हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। इसके पहले की वीडियो में मैंने मैट्रिक्स के क्वेश्चन 4 तक सॉल्व करवाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करवाते हैं। इस क्वेश्चन में 3×4 आवृत्ति की रचना करनी है। ठीक है, इसमें हमें दिया है कि इसके हिसाब से आपको जो क्वेश्चन है उसको 3×4 के आगे में करना है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन से हमें निकालने हैं। ai = 1/2 mod of -3i + j। ठीक है, 3×4 आवृत्ति की रचना के लिए हमें लिखना होगा a या b, कैपिटल लेटर में आप कुछ भी मान सकते हैं, = a11 a12 a13 3 रो, यानी 1 2 3 रो। कॉलम कितने गए? 4। अभी कॉलम कितने हुए? 1 2 3 एंड 4। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। फिर आपकी आती है तीसरी रो, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आपका हो गया वो 3×4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके सारे एलिमेंट्स निकालने के लिए हमें एक एक को इसमें पुट करना होगा। a11 यानी i के स्थान पर भी 1 एंड j के स्थान पर भी 1। इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, पहले आप नोट कर लो। aij = 1/2 -3i + j mod u। a11 1/2 -3 i के स्थान पर 1 एंड j के स्थान पर भी आपका 1 -3 एंड +1 -2। आपको मालूम है बच्चों, अगर मॉड के अंदर आपका निगेटिव साइन होता है तो मॉड से बाहर आने पर पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 और 2 आपका जो बाहर आया मॉड से, तो आपका +2 एंड /2 आपका आ गया 1, यानी इसका पहला एलिमेंट आपका आया 1। सेम a12 यानी i के स्थान पर 1 एंड j के स्थान पर 2, 1/2 -3i + j। डायरेक्ट करते हैं। -3 एंड प्लस का 2, मॉड में -1, मॉड से बाहर आने पर +1, यानी दूसरा एलिमेंट 1/2। तीसरा एलिमेंट -3 +3, माइनस एंड +3 हो गया आपका 0, वो भी मॉड। 0 का किसी संख्या से इंटू कराते हैं तो आपका 0 ही आता है। फोर्थ एलिमेंट i के स्थान पर 1 एंड j के स्थान पर 4, 1/2 -3 एंड +4, -3 + 4 यानी पॉजिटिव बड़ा है तो आपका प्लस का 1 आ जाएगा, यानी प्लस का 1/2 = 1/2। इसको अगर आप मॉड में लिखना चाहो 1 यानी इंटू कराएंगे तो 1/2। ये आपके ऊपर के चारों एलिमेंट आ गए। फिर चाहो तो इसको आप पहले लिख लो, यहाँ पर a11 आपका आया 1, a12 1/2, a13 0, a14 1/2। इसके बाद हमने आपका एलिमेंट कौन सा निकालना है? a21 1/2 -3, i के स्थान पर 2 एंड j के स्थान पर 1, 1/2 -3 × 2
माइनस का 6 प्लस का 1, माइनस साइन बढ़ा यानी कि माइनस का 5, वो भी मॉड के अंदर। मॉड से कोई अंक बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो आपका 5/2 यानी A21 एलिमेंट आ गया 5/2। A22 यानी इसमें I और जो J दोनों के स्थान पर आपको 2 ही रखना है। 1/2 माइनस 3 I के स्थान पर 2 एंड J के स्थान पर भी 2, माइनस 6 एंड प्लस 2, 1/2 मॉड के अंदर माइनस 4 यानी 4/2 आपका आ गया 2 2 4 यानी कि 2। A22 एलिमेंट्स बताया 2। A23 1/2 माइनस 3 I के स्थान पर कितना है 2 एंड J के स्थान पर आपका है 3, माइनस 6 एंड प्लस 3, 1/2 माइनस 3 मॉड से बाहर आने पर पॉजिटिव साइन यानी कि 3/2। फिर आपका एलिमेंट देना है A24 यानी कि I के स्थान पर 2 एंड J के स्थान पर 4। मॉड के अंदर -2 बाहर आने पर पॉजिटिव साइन यानी 2 1 जा 2, आपका एलिमेंट आ गया 1। यानी इन सारे एलिमेंट्स को आप पुट कर लो। A21 5/2, A22 2, A23 3/2 एंड A24 1। अब आपकी कौन सी रो बची? तीसरी रो। A31 यानी कि तीसरी रो एंड पहला कॉलम, I के स्थान पर 3, J के स्थान पर 1, 1/2 मॉड ऑफ -9 प्लस 1, 3 3 जा 9, -9 एंड प्लस का 1 यानी कि माइनस का 8 मॉड के अंदर, मॉड से बाहर आया पॉजिटिव का 8, 8/2 2 4 जा 8, ये आपका एलिमेंट आ गया 3 1 4। A32 I के स्थान पर 3 एंड J के स्थान पर 2, -3 एंड I के स्थान पर 3, J के स्थान पर 2, 3 3 जा 9, -9 एंड प्लस का 2, मॉड ऑफ -7 यानी कि 7/2। ये आपका एलिमेंट 3 2 एलिमेंट यानी कि दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम। फिर आपका एलिमेंट कौन सा है? A33 यानी रो भी तीसरी और कॉलम भी तीसरा। 1/2 माइनस 3 प्लस 3, 1/2 माइनस 3 जा 9 और प्लस का 3, आपका बच गया माइनस का 6। तो मॉड से बाहर आएगा 6/2, 2 3 जा 6 = 3। लास्ट एलिमेंट आपका कौन सा? A34 तीसरी रो एंड चौथा कॉलम। 1/2 -3 I के स्थान पर 3 एंड J के स्थान पर 4, 1/2 3 3 जा 9 प्लस 4, 1/2 मॉड ऑफ -5 मॉड से बाहर पॉजिटिव साइन 5/2। ये आपका 3 4 एलिमेंट। सारे एलिमेंट पुट कर लेंगे। A31 4, A32 7/2, A33 3 एंड A34 = 5/2। यानी कि ये जो आपका मैट्रिक्स तैयार हुआ ये 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है x, y तथा z के मान बताने हैं और आपका ये क्वेश्चन दिया है जिसे बीच में आपका लगा है इक्वल टू। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन मैंने अभी ये नहीं बताया था आपको कि अवयवों की समानता क्या होती है। समानता मीन्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों की समानता में क्या होता है, आपको दो प्रकार के मैट्रिक्स दिए होते हैं, जैसे कि
ए इक्वल टू दिया है ए बी सी डी, एंड एक और दूसरा मैट्रिक्स है बी इक्वल टू पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं ये जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर आपका है 2 इंटू 2 एंड सेकेंड ऑर्डर भी आपका 2 इंटू 2। समानता तभी पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। जब दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं और अगर बीच में आपका a इक्वल टू बी दिया है, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स a b c d इक्वल टू दिया है p q r s। इसका मतलब है a एलिमेंट b के इक्वल, b एलिमेंट q के इक्वल, c एलिमेंट r के एंड d एलिमेंट s के इक्वल। ये आपका तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू ए आई जे 2 इंटू यानी m इंटू n एंड b इक्वल टू दिया है बी आई जे m इंटू n। इसको आप कुछ और भी मान सकते हो, p इंटू क्यू या r इंटू एस। जिस क्वेश्चन में m यानी पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए दूसरे वाली पंक्ति की संख्या के इक्वल, एंड इसमें कॉलम की संख्या इक्वल होनी चाहिए दूसरे एलिमेंट के कॉलम के इक्वल, तभी आपकी समानता पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया है 4 3x 5 इक्वल टू y z 1 5। अभी मैंने आपको बताया 4 किसके इक्वल है y के, 3 किसके इक्वल है z के, x किसके इक्वल है 1 के, 5 किसके इक्वल 5 के। ये तभी संभव हुआ जब इसके ऑर्डर दूसरे वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है या कोट के इक्वल है। अतः y इक्वल टू कितना आ गया 4, z इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, 6 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी आपको जो क्वेश्चन दिया है वो 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 ऑर्डर का दिया हुआ है। इसमें भी आपको एलिमेंट्स पहला देखना है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी एक इक्वेशन जो आपकी बनी x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू 2 एंड 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड तीसरी x y इक्वल टू 8। ठीक है, इससे तो आपकी z निकल आएगी, z इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x y इक्वल टू 8। इससे या तो आप x इक्वल टू निकाल लीजिए या तो y इक्वल टू x इक्वल टू 8 अपॉन वाई। ये तीसरे समीकरण से जो हमने निकाला उसको समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 6, x की वैल्यू 8 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 6। एलसीएम ले लीजिए, 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। समझ में आया कैसे किया, y एलसीएम ले लिया, 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको आपको हल करना पड़ेगा, 4 टू द 8 एंड 4 टू 6, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर, इसमें से आप y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लेंगे y माइनस 4, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए y माइनस 4। एक ब्रैकेट में y माइनस 2, दूसरे में y माइनस 4, यानी y की जो वैल्यू आपकी आएगी y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 2, y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में आपकी y की 2 वैल्यू आई है तो x की भी आपकी 2 वैल्यू आएंगी, यानी x इक्वल टू आपका कितना है 8 अपॉन वाई, यानी एक बार आप लेंगे 2, x वैल्यू 4, एक बार आप y लेंगे 4, x की वैल्यू 2 और z की वैल्यू भी आपकी आ गई थी 0। ठीक है, फिर इसी के थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। इसमें आपकी रो तो 3 है लेकिन कॉलम कितना है 1 है, और इसमें भी रो 3 है एंड कॉलम 1। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस x इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड।
एंड थर्ड इक्वेशन को हल करते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन से x प्लस जेड की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं। अगर हम समीकरण 1 में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, इसमें x प्लस जेड अगर इसको एक पास ले लेते हैं प्लस वाई इक्वल टू 9, तो सेकेंड इक्वेशन से x प्लस जेड इक्वल टू 5 पुट करने पर आपकी y की वैल्यू आएगी 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, यानी y आपका आ गया 4। एंड थर्ड इक्वेशन में आपका y प्लस एक्स इक्वल टू है 7, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 7 माइनस 4 यानी कि 3, x की वैल्यू 3। एंड सेकेंड इक्वेशन में x प्लस जेड इक्वल टू 5, x की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 माइनस 3 यानी कि z इक्वल टू 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये क्वेश्चन दिया है, ये इक्वल है a b c एंड d के मान बताने हैं। ये मैट्रिक्स आपका 2 इंटू 2, ये मैट्रिक्स भी a माइनस बी इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन, 2a प्लस c इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वेशन, 2a माइनस b इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन, 3c प्लस d इक्वल टू 13 ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। इन चारों इक्वेशन को हल करके आपको a b c d की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन लेंगे a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट व थर्ड इक्वेशन से। इनको घटाने पर जब घटाएंगे तो आपको मालूम है इसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस का 2a प्लस का a, यानी माइनस का a इक्वल टू माइनस का 1, a इक्वल टू 1। a की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करने पर समीकरण 1 में रखने पर a माइनस बी इक्वल टू -1, यानी a की वैल्यू 1 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू -1 एंड -1, फिर ये आपका आ गया -2, दोनों निगेटिव साइन कैंसिल, यानी b इक्वल टू 2। समीकरण 2 से समीकरण 2 जब लेंगे तो समीकरण 2 आपका क्या दिया हुआ है 2a प्लस सी इक्वल टू 5। अभी आपने a की वैल्यू निकाली थी 1 इसमें पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5, 2 1 जा 2, दूसरे साइड -2, यानी सी की वैल्यू आपकी आ गई 3। इक्वेशन 4 में c की वैल्यू पुट कर देंगे, समीकरण 4 लेने पर 3c प्लस d इक्वल टू 13, c की वैल्यू 3 यानी 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल टू 13, d इक्वल टू 13 माइनस का 9, यानी d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 बच्चों। a b c d के मान निकल आए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, a इक्वल टू ए आई जे m इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है, तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह होता है, उसके m और n क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तभी तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, ना तो n ग्रेटर देन होगा ना ही n ग्रेटर देन होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा सी, यानी m इक्वल टू n। ठीक है बेटा, फिर आपका आता है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। इक्वल है यानी इक्वल का मतलब समान है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, यानी आपका जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके यहाँ से आएगी -7 m नीचे -7 एंड
एंड प्लस का 2, तो आपका आ गया 7। ठीक है बच्चों, इसमें देखो ये है लेकिन सेम नहीं, एक्स की वैल्यू इसमें कितनी दे रहे हैं -1/3, आपकी आई कितनी है -7/3। क्या इसमें कहीं पर भी x की वैल्यू -7/3 किसी ऑप्शन में है? नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। या अभी भी आपको नहीं क्लियर है तो आप दूसरी इक्वेशन ले सकते हैं, 2 - 3x, ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, यानी -3x = 4 - 2 यानी कि 2 एंड x = -2/3, यानी आपके 2x के 2 मान पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी, यानी कि ज्ञात करना संभव नहीं है। बच्चों आपको 10 क्वेश्चन में दे रहा है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। प्रविष्टि आपकी कितनी दी है, 0 या 1, यानी कितनी प्रविष्टियाँ दी है, 2। ठीक है, 2 प्रविष्टियाँ हैं, इनका क्रम कितना है, 3 × 3। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो ऑर्डर या क्रम होता है उससे हमें उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो मालूम पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम निकालें कि एक मैट्रिक्स है 3 × 3 का, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या निकालोगे, 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स। और इसमें प्रविष्टियाँ हमें 2 दी हैं, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, 2 प्रविष्टियाँ और इसकी पावर में जाएगा आपका 9। कितने कोटि का है, यानी 3 × 3 = 9, 2 की पावर 9 यानी कि 512। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन जाएगा डी। अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, वॉच माई चैनल।